मैं सागर सर हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम सभ्यताओं के क्रम में पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है। सभ्यता एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो किसी भी लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की हो, पुलिस को हो, पटवारी की हो, शिक्षक भर्ती की हो, एसएससी लेवल की हो, सीजीएल की हो, आईएएस तक की परीक्षा हो, या फिर आरएस जैसी परीक्षा हो, या कोई और अन्य परीक्षा, सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें से कई सारे स्थल हम पढ़ चुके हैं इसके क्रम में, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुत कोतड़ा की बात करते हैं। देखिए, ये जो स्थल है सुत कोतड़ा, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। जब भी अगर इसमें से क्वेश्चन उठाएगा तो मैं आपको बताऊंगा 1000% एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको यहाँ बताने वाला हूं। देखिए, मैंने कहा ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल माना जाता है। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में 1400-1500 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, उन्हीं में से एक माना जाता है। हालांकि नगर की संज्ञा इसको नहीं दी गई है, लेकिन उनमें एक स्थलों में इसकी गिनती होती है। इसके अलावा देखिए, अगर सुतकोतड़ा की बात करें, इस स्थल की अगर बात करें कि सुतकोतड़ा जो स्थल है, ये जो तुमने कालीबंगा पढ़ा, कालीबंगा, इस कालीबंगा के जो पश्चिमी टीला है, उस पश्चिमी टीले की भांति माना जाता है। पश्चिमी टीले की भांति माना जाता है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। ये सुतकोतड़ा जो स्थल है, जो आपने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था। कालीबंगा जो मैं आपको बता चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी अगर पूछा जाए तो कालीबंगा है, और दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि कालीबंगा में दो टीले मिले थे, एक तो पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था। ठीक है, पूर्वी टीला बड़ा टीला था, लेकिन पश्चिमी टीला छोटा टीला था। छोटे टीले से प्राक हड़प्पा के जो है अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन इस सुतकोतड़ा का जो कंपैरिजन किया गया है वो कालीबंगा के पश्चिमी टीले से किया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस स्थल में कालीबंगा के पश्चिमी टीले की पुनरावृत्ति की गई है साहब, यानी उसके समान माना गया है, पश्चिमी टीले की भांति माना गया है इस स्थल को। लेकिन अगर बात करें इसकी स्थिति की, तो ये जो स्थल है गुजरात में स्थित है। कहां पर है? गुजरात में। बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, और गुजरात का भी एक जिला है कच्छ, कच्छ जिला है, और वहां पर जो नदी बहती है वो कच्छ नदी बहती है साहब, कच्छ नदी है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि सुतकोतड़ा जो स्थल है वो गुजरात में स्थित है, और गुजरात का भी कच्छ जिला है, और नदी कौन सी है? कच्छ नदी है। लेकिन अगर खोज और खुदाई की अगर बात करें तो खोज और खुदाई अलग अलग की गई। अगर इसकी खोज की अगर हम बात करें कि भाई इसकी खोज कब की गई, तो इसकी जो खोज की गई है वो 1964 में की गई है सब। कब की गई? 1964 में की गई। लेकिन इसकी खुदाई का कार्य अगर पूछ ले जाए आपसे कि भाई इसकी खुदाई का कार्य कब किया गया, तो इसकी खुदाई का जो कार्य किया गया वो 1972 में किया गया साहब। 72-73 भी कह सकते हैं। तो इसकी खोज 1964 में और खुदाई का कार्य 1972 में किया गया है। और देखिए, खोज और खुदाई करता एक ही है साहब, या आप ये कह सकते हैं जगपति जोशी, जगपति जोशी, जेपी जोशी के निर्देशन में यहाँ खुदाई का कार्य किया गया। इसके अलावा देखिए, जब इसकी खुदाई का कार्य किया गया, ये खुदाई हुई, इसकी इस खंडर की खुदाई हुई, इस टीले की खुदाई हुई, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ? साक्ष्य के रूप में एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो हमेशा परीक्षा में 1000% यही पूछा जाता है कि सुतकोतड़ा की खुदाई से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए साहब। अगर आपसे यही पूछा जाए कि घोड़े के अस्थि पंजर कहां से प्राप्त हुए, तो आपको यही कहना है कि सुतकोतड़ा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन घोड़े की कलाकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं,
तो आपको धौलावीरा का नाम लेना है। लेकिन घोड़े के अस्थि पंजर अगर पूछ जाए तो आपको कहना है कि साक्षात कोतड़ा से प्राप्त हुए हैं। और देखिए इस स्थल के जो लोग थे वो अपने आवास के लिए, आवास बनाने हेतु पत्थरों का प्रयोग करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। जैसे कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो आवास बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि पक्की ईंटों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन कच्ची ईंटों के लिए कालीबंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है और पक्की ईंटों से जब भी क्वेश्चन आता है तो वो मोहनजोदड़ो के लिए आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सुत कोतड़ा के जो लोग थे वो अपने जो घरों का निर्माण करते थे उसमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यहां से खुदाई में एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहां से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कलश समाधान, यहां से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैंने कहा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलश समाधान के साक्ष्य, तो कलश समाधान के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। वहां से तीनों प्रकार के समाधान मिले हैं। वहां से आंशिक समाधान भी मिला है, पूर्ण समाधान भी मिला है और कलश समाधान भी मिला है। लेकिन यहां से केवल कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के जो लोग थे वो घरों में किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे सब। इसके अलावा सुत कोतड़ा की जब खुदाई की गई तो यहां से जगपति जोशी को घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। तो आप ये कह सकते हैं कि घोड़े के अस्थि पंजर जो हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? सुत कोतड़ा से प्राप्त हुए हैं। और देखिए सुत कोतड़ा की अगर खोज का कार्य अगर पूछा जाए तो 1964 में, लेकिन खुदाई का कार्य 1972 में। किसके निर्देशन में? जगपति जोशी के निर्देशन में खुदाई का कार्य हुआ। ये गुजरात प्रांत की कच्छ जिले की कच्छ नदी के किनारे पर स्थित हुआ। और देखिए ये सुत कोतड़ा जो स्थल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये घोड़े के अस्थि पंजर हैं जो आपको यही ध्यान रखने हैं। अब देखिए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और बताएं कि आपको किस तरीके के जो है कैसा लग रहा है वीडियो। वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आप। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।